Hello everyone, this is Dr. Jyoti Acharya, Department of Business Administration. Today we will discuss about types of contract. आज हमारा जो विषय है अध्ययन का वो है अनुबंधों के प्रकार। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने अध्ययन किया था या हम जो टॉपिक कवर कर चुके हैं वो था भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 का परिचय और कुछ परिभाषाओं के बारे में हमने अध्ययन किया था। और उसके बाद में जो सेकंड वीडियो लेक्चर था उसमें हमने वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण के बारे में पढ़ा था। और आज का हमारा टॉपिक हम शुरू करें। और अगर आज का आप ये वीडियो लेक्चर देखें इससे पहले आप पिछले दोनों वीडियो जरूर देखिएगा, उससे आपको हेल्प मिलेगी और आगे के टॉपिक ये वाला टॉपिक जो है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अच्छा, नोट्स के पीडीएफ मैंने ग्रुप में डाल दिए हैं तो जिससे आपको पढ़ने में सुविधा रहेगी। और बिना देरी किए अब हम आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, वो है अनुबंधों के प्रकार। देखिए, अनुबंधों के प्रकार को हम 3 भागों में विभाजित करके अध्ययन करने वाले हैं। और वो पहला जो भाग है वो क्या है? वैधता के आधार पर अनुबंध। वैधता के आधार पर अनुबंध देखिए कितने प्रकार का होता है, वो 5 भागों में विभाजित करके हम अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट है वैध अनुबंध या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? देखिए, वैधता के आधार पर अनुबंध जो है वैध, व्यर्थ, अवैध और अप्रवर्तनीय हो सकते हैं, जिसको हम अलग अलग पहले वैध अनुबंध को हम पढ़ लेते हैं। वैध अनुबंध वह है जिसमें वैध अनुबंध के सभी आवश्यक लक्षण हो। और वो आवश्यक लक्षण कौन से हैं जो हम लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप पिछला जो वीडियो लेक्चर है वो अवश्य देखें, जिससे आपको पता रहे कि वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण कौन कौन से होते हैं। और जिसमें आवश्यक लक्षण विद्यमान हो अर्थात ठहराव हो और वह विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, वे ही ठहराव विधि द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं जिनमें वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण विद्यमान होते हैं। और वो आवश्यक लक्षण कौन कौन से हैं? जैसे कि पक्षकारों का आशय विधिक संबंध स्थापित करना हो, पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता हो, उसकी सहमति स्वतंत्र हो, प्रतिफल एवं उद्देश्य वैधानिक हो और ठहराव राजनियम द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित नहीं किया गया हो। ये लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको हम डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट है व्यर्थ अनुबंध, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2J के अनुसार एक अनुबंध जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं रहता है वह उसी समय व्यर्थ हो जाता है जबकि उसकी प्रवर्तनीयता समाप्त हो जाती है। अर्थात व्यर्थ अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जो आरंभ से तो प्रवर्तनीय होता है लेकिन किसी आकस्मिक असंभवता या वैधानिक परिवर्तन अथवा निरस्तीकरण के कारण आगे जाकर व्यर्थ बन जाता है, जिसे कानून द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। देखिए, इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं। जैसे ए और बी आपस में शादी करने का अनुबंध करते हैं और शादी की तिथि के पूर्व ही बी की मृत्यु हो जाती है या आकस्मिक असंभवता के कारण यह शादी का अनुबंध व्यर्थ हो जाता है। तो ऐसा अनुबंध क्या कहलाता है? व्यर्थ अनुबंध कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट आता है व्यर्थनीय अनुबंध किसे कहते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? धारा 2I या सेक्शन 2I में जो परिभाषा दी गई है वो है जो ठहराव उससे संबंधित एक या अधिक पक्षों की इच्छा पर प्रवर्तनीय हो किंतु दूसरे पक्ष या पक्षों की इच्छा पर नहीं, यह व्यर्थनीय अनुबंध कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ब को हत्या की धमकी देकर उसकी जमीन अत्यंत कम मूल्य पर खरीदने का अनुबंध कर लेता है, यह अनुबंध ब की इच्छा पर व्यर्थनीय है। अर्थात ब चाहे तो इसकी पालना करे व न चाहे तो निरस्त कर दे, क्योंकि ब की सहमति उत्पीड़न से प्राप्त की थी। पीड़ित पक्षकार को व्यर्थनीय अनुबंध को व्यर्थ घोषित करने के साथ साथ उस अनुबंध से हुई सम्मत क्षतिपूर्ति भी प्राप्त करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट है अवैध अनुबंध या इलीगल कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? देखिए, अवैध अनुबंध से आशय ऐसे ठहराव से है जो स्वयं तो व्यर्थ होता ही है, साथ में उसके समस्त समपार्श्विक व्यवहार कोलेटरल ट्रांजैक्शंस भी व्यर्थ होते हैं। देखिए, एक ठहराव जो कि जननीति के विरुद्ध हो, दंडनीय प्रकृति का हो अथवा अनैतिक हो,
तो वो क्या होता है, अवैध होता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अ ब को पीटने के लिए स से कहता है, ए बी को पीटने के लिए किसको कहता है, सी को कहता है, जिसके बदले वह स से कुछ पैसे देने का वचन देता है, तो यह अवैध अनुबंध है, क्योंकि यह दंडनीय प्रकृति का होता है, इसीलिए इसको अवैध अनुबंध कहा गया है। नेक्स्ट है अप्रवर्तनीय अनुबंध, अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए ये प्रवर्तनीयता से ही समझ में आता है कि यह अप्रवर्तनीय कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से है। अप्रवर्तनीय अनुबंध से आशय ऐसे अनुबंध से है जिसमें वैसे तो अनुबंध के सभी आवश्यक तत्व या लक्षण पाए जाते हैं, किंतु कुछ तकनीकी वैधानिक दोषों के कारण उन्हें प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है। ये वैधानिक तकनीकी दोष कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे अनुबंध लिखित में नहीं हो, उस पर पर्याप्त स्टाम्प नहीं लगे हों, या साक्षियों द्वारा प्रमाणित न किए गए हों। तो इस तरह की कई सारी तकनीकी समस्याएं आ सकती है, तकनीकी दोष आ सकते हैं, तो यह अनुबंध क्या हो जाता है, अप्रवर्तनीय हो जाता है। ये तो हो गया हमारा जो आधार है, अनुबंध के प्रकार का आधार, फर्स्ट आधार। अब सेकंड लेते हैं, निर्माण की विधि के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन। इसका फर्स्ट है स्पष्ट अनुबंध या एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। स्पष्ट अनुबंध देखिए किसे कहते हैं। स्पष्ट अनुबंध से आशय ऐसे अनुबंध से है जो पक्षकारों द्वारा लिखित अथवा मौखिक रूप से शब्दों में या स्पष्ट भाषा में व्यक्त करके किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी के समक्ष अपना स्कूटर 50,000 रुपए में बेचने का प्रस्ताव मौखिक या लिखित रूप में प्रस्तुत करता है, जिसे बी मौखिक या लिखित रूप में स्वीकार कर लेता है। यह स्पष्टतः या व्यक्त अनुबंध कहलाता है। नेक्स्ट है गर्भित अनुबंध या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे अनुबंध जो लिखित अथवा मौखिक रूप में न होकर पक्षकारों के आचरण या कृत्य द्वारा होते हैं, वो गर्भित अनुबंध कहलाते हैं या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी को, बी जो कि क्या है, बस का कंडक्टर है, मान लीजिए बस का कंडक्टर ए जो है बस के कंडक्टर को कुछ रुपए दे करके और बैठ जाता है, और बी उसको टिकट दे देता है। बस कंडक्टर जो कि बी है, वह ए को टिकट दिया जाना उसकी गर्भित स्वीकृति है, और इस प्रकार ए को बस में बैठाकर निर्धारित स्थान तक यात्रा करने का वैध अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर टिकट देना, पैसे के बदले में टिकट देना क्या हो गया, इम्प्लाइड, मतलब टिकट उसके पास है तो वो गर्भित अनुबंध हो जाता है, इसीलिए इसको इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है देखिए संयोगिक अनुबंध या कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये अनुबंध किसी घटना के घटित होने पर किसी कार्य को करने या न करने का अनुबंध संयोगिक अनुबंध कहलाता है। इसे सशर्त अनुबंध भी कहा जाता है। एक एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं आपको इसके लिए। जैसे राम मोहन को एक जहाज के वापस लौटने पर 50,000 रुपए देने का वचन देता है। यह एक संयोगिक अनुबंध है। बीमा, क्षतिपूर्ति व गारंटी अनुबंध जो है वो इसी प्रकार के या इसी के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट है अर्ध अनुबंध या क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ये अनुबंध वास्तविक रूप में तो अनुबंध नहीं होते हैं, लेकिन इनकी रचना विधि द्वारा किए जाने के कारण इन्हें अर्ध अनुबंध के नाम से पुकारा जाता है। ये कानून के आधार पर अनुबंधों से मिलते जुलते अधिकारों, दायित्वों या संबंधों को जन्म देते हैं और विधि द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं, लेकिन इनमें कोई ठहराव मतलब प्रस्ताव और स्वीकृति नहीं होती है। मतलब कोई भी अनुबंध प्रस्ताव और स्वीकृति पर से बनता है, लेकिन ये प्रस्ताव और स्वीकृति होती तो नहीं है, लेकिन फिर भी अनुबंध का रूप ले लेते हैं। वो कैसे लेते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दूं, उससे समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए राम को सड़क पर पड़ा हुआ एक पर्स मिलता है। वह वास्तविक स्वामी का पता लगाने में 500 रुपए खर्च करता है। राम को वास्तविक स्वामी का पर्स लौटाने के पूर्व उससे 500 रुपए वसूलने का अधिकार है। यह एक अर्ध अनुबंध कहलाता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अब तीसरा टॉपिक हम लेते हैं, निष्पादन के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस।
निष्पादन के आधार पर अनुबंधों को दो भागों में विभाजित करके हम अध्ययन करने वाले हैं। फर्स्ट है निष्पादित अनुबंध या एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। जब किसी अनुबंध के सभी पक्षकार अपने अपने दायित्वों को पूरा कर चुके हों, कुछ भी करना शेष न हो, तो यह निष्पादित अनुबंध कहलाता है। ठीक है, अब यह निष्पादित अनुबंध के बाद में हम दूसरा टॉपिक ले लेते हैं, निष्पादनीय अनुबंध। जब अनुबंध के एक अथवा दोनों पक्षकारों को अपने अपने दायित्वों को पूरा करना शेष हो एवं भविष्य में वे अपना अपना दायित्व पूरा करेंगे, तो ऐसा अनुबंध निष्पादनीय अनुबंध कहलाएगा। यह भी दो तरह का होता है। देखिए, एक तो एक पक्षीय निष्पादनीय अनुबंध, ऐसे अनुबंध जिनके किसी एक पक्षकार द्वारा तो अपने वचन अथवा दायित्वों को क्रियान्वित कर दिया गया हो, किंतु दूसरे पक्षकार द्वारा अपने वचन या दायित्वों को क्रियान्वित किया जाना शेष हो, ऐसे एक पक्षीय निष्पादनीय अनुबंध कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए बी को 50,000 रुपये में अपनी साइकिल बेच देता है, तो ए तो बी को साइकिल दे देता है, किंतु बी को भुगतान करना बकाया है, तो यह एक पक्षीय निष्पादनीय अनुबंध कहलाएगा। दूसरा है द्विपक्षीय निष्पादनीय अनुबंध, बायलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। द्विपक्षीय निष्पादनीय अनुबंधों से आशय ऐसे अनुबंधों से है जिनके अंतर्गत अनुबंध से संबंधित दोनों पक्षकारों द्वारा अपने अपने वचनों अथवा दायित्वों को पूरा किया जाना शेष है। मतलब दोनों पक्षकारों ने अपने अपने दायित्व पूरे नहीं किए हैं, तो वो द्विपक्षीय निष्पादनीय अनुबंध कहलाता है। उम्मीद करती हूँ आपको अनुबंधों के प्रकार के ये तीनों आधार समझ में आए होंगे। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।